गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का जो ये क्लास हमारा है वो पीजी सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और उनके कोर्स में जो पेपर 9 है, रिसर्च मैथडोलॉजी का जो पेपर है, शोध क्रियाविधि या पद्धति जो है उसका पेपर है, उसका अध्ययन हम आज के क्लास में करेंगे। और इस पेपर के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक है सामाजिक शोध की अर्थ परिभाषाएं, उसकी प्रकृति तथा उसके महत्व की या विशेषता की चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। देखिए, सामाजिक सोच जो है या शोध जो है, शोध से क्या मतलब होता है। मनुष्य जो है वह एक जिज्ञासु प्राणी है और वह निरंतर नए चीज़ों को खोजने में लगा रहता है, ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उसी के परिणाम स्वरूप जो भी सिद्धांत हमारे सामने आते हैं उसे हम शोध या खोज कहते हैं। मानव प्रगति में अनुसंधान जो है, अनुसंधान का बहुत ही महत्व होता है। मानव के समक्ष प्रकृति जो हमेशा नई नई चुनौतियां उसे देती हैं और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए मानव तर्क और प्रयोग के द्वारा अनुसंधान कर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। अब है अनुसंधान की परिभाषाएं। पहले हम अनुसंधान के बारे में जानेंगे, फिर हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुसंधान क्या है? तो एक विचारक हैं जेम्स ड्रेवर। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज जो है वो अनुसंधान है। मीन्स किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज जो है वो अनुसंधान या रिसर्च है। इसके बाद एक और जो विद्वान हैं रेडमैन। तो रेडमैन के अनुसार अनुसंधान क्या है? तो इन्होंने कहा है अनुसंधान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित अध्ययन है, सिस्टमैटिक अध्ययन है, व्यवस्थित अध्ययन है। इसके बाद एक और विचारक हैं ट्रेवर्स। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है शैक्षणिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। शैक्षणिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। इसके बाद एक और विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा है अनुसंधान के बारे में? जे फ्रांसिस ने कहा है, का मानना है कि अनुसंधान जो है नवीन सूचनाओं या संबंधों की खोज हेतु सावधानी पूर्वक किया गया शोध एवं जांच पड़ताल है जो विद्यमान ज्ञान में अभिवृद्धि करती है और उसे सत्यापित करती है। ज्ञान में अभिवृद्धि करती है और उसे सत्यापित करती है। ये जे फ्रांसिस ने कहा है। और जो वेबस्टर की शब्दकोश है, डिक्शनरी है, अंतर्राष्ट्रीय डिक्शनरी जो है, इस शब्दकोश के अनुसार यह कहा गया है कि अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं है। अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं है, अपितु यह दीर्घकालीन सघन और सादृश्य संसाधन है। मतलब ये जो है दीर्घकालीन चलने वाली जो है वो सघन और सादृश्य संधान है।
तो उपरोक्त परिभाषाओं से जो हमें समझ में आता है वो यह बात है कि जो अनुसंधान जो है वो एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक जो है वो प्रोसेस है, जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसमें वृद्धि मतलब वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। मीन्स नए खोज के द्वारा अपने जो ज्ञान है उसमें अभिवृद्धि की जाती है। अब जो है कि अंग्रेजी में अनुसंधान को क्या रिसर्च कहते हैं? रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। री प्लस सर्च मतलब रिसर्च। मतलब इसमें री शब्द का क्या अर्थ होता है? इसमें री शब्द का अर्थ होता है बार बार देखना, बार बार, और सर्च का अर्थ होता है खोजना या देखना। ठीक है, तो रिसर्च का मतलब है किसी भी चीज़ को बार बार देखना या खोजना। रिसर्च अंग्रेजी, यह जो है अंग्रेजी शब्द रिसर्च जो है शोध की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। रिसर्च जो है वो शोध की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करता है कि शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है जिसमें वह उसके संबंधों में प्रदत्तों को एकत्रित करता है। मीन्स डाटाज जो आते हैं उनको एकत्रित करता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। शोध कार्य जो है के द्वारा चरों जो होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके सहसंबंध को भी सहसंबंधित को का ज्ञान किया जाता है या ज्ञात किया जाता है। और प्रयोगात्मक शोध के कारण प्रभाव, सहसंबंध तथा सर्वेक्षण शोध कार्य द्वारा सामान्य तथा सहसंबंध ज्ञात किए जाते हैं। और विकासात्मक शोध कार्यों में चरों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। और ऐतिहासिक जो शोध कार्यों में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। तो ये था एक जनरल वे में जो रिसर्च क्या है। तो रिसर्च क्या है? किसी चीज़ को बार बार खोजना, जैसा कि इसका शाब्दिक जो अर्थ है, अंग्रेजी शब्द रिसर्च का हिंदी जो है वो बार बार खोजना। और इस तरह से यह एक साइंटिफिक मेथड्स है जिसमें वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जो है एक वैज्ञानिक उपकरणों को जो उपकरण हैं उसका यूज़ करते हुए जो है किसी वर्तमान ज्ञान या किसी नए ज्ञान के परिमार्जन में किया जाता है और नए तथ्यों की खोज की जाती है। और इस तरह से अपने ज्ञान में वो वृद्धि करने का जो कार्य है वो जो है वो इससे किया जाता है। अब हम आते हैं सामाजिक शोध पर कि ये सामाजिक शोध क्या है। देखिए, शोध तो हर फील्ड में हो सकते हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो। तो जब हमारा शोध जो होता है वो समाज के लिए किया जाता है, समाज इसमें इन्वॉल्व होता है किसी न किसी रूप से। और हम जनरली शोध जो करते हैं वो कहाँ करते हैं? समाज में ही करते हैं। तो जो सामाजिक शोध से तात्पर्य है कि यह जो है शोध समाज के अंदर किया जाता है। तो सामाजिक शोध क्या है? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि शोध क्या है, तो इसमें ये समाज के अंदर किया जाता है। तो मीन्स सामाजिक शोध जो है वह वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के जो भी समाज की में जो सामाजिक घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के और समस्याओं के कारण जो होते हैं उनको, और अंतः संबंध हो उनमें जो रिलेशन है, अंतः संबंध है। कोई भी घटना घटित होती है तो क्यों घटित होती है, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, अंतः संबंधों तथा उसमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण
और निरूपण। प्रक्रिया का अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण किया जाता है। तो सामाजिक शोध क्या है? सामाजिक शोध वह वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के कारणों, उनके अंतः संबंधों और तथा उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण तथा निरूपण किया जाता है। और दूसरी इसकी क्या है, दूसरी बात जो कही जाती है वो है सामाजिक शोध जो है सामाजिक जीवन का एक वैज्ञानिक जो है अनुसंधान है। सिस्टमिक ये जो है साइंटिफिक जो है वो रिसर्च है, सामाजिक शोध जो है सामाजिक जीवन का। और उसके बाद क्या है तीसरी चीज़, सामाजिक जो घटनाएं घटती हैं या सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों के संबंध में जो है वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई जो विधि होती है, वैज्ञानिक विधि होती है, उसे हम सामाजिक शोध कहते हैं। तो ये है सामाजिक शोध। ये कुछ सामाजिक शोध के बारे में इसका अर्थ था। अब है कि कुछ विचारक और हैं जिन्होंने सामाजिक शोध को परिभाषित किया है, और इसमें जो है श्रीमती पीवी यंग का नाम आता है। और इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक जो अनुसंधान है वो क्या है, तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक शोध जो है एक वैज्ञानिक क्या है, योजना है सामाजिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण एवं उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों में अंतः संबंधों के कारण सहित व्याख्या तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियम को जो है वो नियमों का विश्लेषण करता है। ये जो सामाजिक अनुसंधान जो है उनके संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों की विश्लेषण करता है। और इसी के में आगे श्री जो मोशर हैं, एक और विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा है, मोशर ने कहा है कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया एक व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं। और एक और भी विचारक हैं जिन्होंने इस परिभाषा इसकी दी है, श्री बोगार्ड्स जो हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। तो ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित किया है। तो ये था सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ, इसका मीनिंग ये क्या होता है कि, और दूसरा चीज़ था कि इसकी कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों के द्वारा दी गई ये थी। अब इसके बाद हम जो दूसरा इसी के अंतर्गत टॉपिक का जो अध्ययन करेंगे वो है कि इसकी प्रकृति क्या है। सामाजिक जो अनुसंधान है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, वो किस प्रकृति की होती है। तो जो इसमें पहला जो चीज़ हमें समझ में आता है, जो परिभाषाएं हमने पढ़ी और जानी, तो उसके अध्ययन से एक चीज़ साफ होती है कि इसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, वैज्ञानिक होती है, साइंटिफिक होती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, साइंटिफिक होने के अंतर्गत सामाजिक शोध जो है सामाजिक घटनाओं से अंतः संबंध प्रक्रियाओं की व्यवस्थित खोज तथा विश्लेषण की एक वैज्ञानिक पद्धति है। मतलब कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत इसकी जो है इसमें हम लोग वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके समस्याओं के निदान के लिए जो है वो हम काम करते हैं, और यह एक साइंटिफिक और व्यवस्थित रूप से की जाती है। और एक वैज्ञानिक पद्धति होने के नाते जो है वो सामाजिक शोध जो है निरीक्षण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, निष्कर्षीकरण की व्यवस्थित
विधि को अपनाता है। मतलब साइंटिफिक मेथड्स में क्या होता है, इसमें जो तथ्यों का संकलन है, वर्गीकरण है, शोध का निरीक्षण है, उसके बाद निष्कर्षीकरण है। मतलब एक सिस्टमैटिक एक स्टेप्स बना हुआ है कि पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है यह एक मतलब एक साइंटिफिक मेथड्स को अपनाते हुए जो है वो काम करती है। और इसके अनुसार जो है सामाजिक घटनाओं के संबंध में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करना सामाजिक शोध की प्रकृति का एक उल्लेखनीय विशेषता है। मतलब एक तो पहला जो वैज्ञानिक मेथड्स है, और इस मेथड्स के द्वारा जो इसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, सामाजिक शोध की प्रकृति हमेशा जो होती है वो एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। चाहे वो ज्ञान नवीन हो या वो ज्ञान पुराने जो ज्ञान तथ्य दिए गए हैं उनका दोबारा से जांच करके हो। इसका तात्पर्य यह होता है सामाजिक जो हमारा शोध है इसकी प्रकृति के संबंध में, नेचर के संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि यह अपनी विशेष रुचि किसी विशेष विशिष्ट मानव समूह, समुदाय या समाज के अन्य किसी अंग की सामाजिक प्रक्रियाओं और मानव व्यवहारों में अंतर्निहित समानताओं, विभिन्नताओं तथा नियमों की खोज एवं विश्लेषण में प्रदर्शित करता है। और इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक जो शोध है, शोध का जो संबंध है, सामाजिक शोध का जो संबंध है वह मानव व्यवहार से उतना नहीं है। सामाजिक शोध का तात्पर्य मानव व्यवहार से उतना नहीं है जितना कि उनके क्रियाशील जो प्रक्रियाएं वो करता है, क्रियाशील प्रक्रियाएं जो करता है तथा उनमें अंतर्निहित जो नियम होते हैं। इसकी प्रकृति तो प्रक्रियाओं तथा इन नियमों में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं और समानताओं और विभिन्नताओं से होता है। मतलब सामान्यीकरण, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो तीसरी जो प्रकृति की जो विशेषता होती है वो क्या होता है, सामान्यीकरण। मीन्स कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन है, चाहे वो उनके डिफरेंसेस को लेकर हो, चाहे उसके उनसे संबंधित हो। तो इनमें जो समानताएं पाई जाती हैं, ये नहीं कि कौन व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है। मीन्स उसके बाद जो उनके करने के प्रोसेस में जो समानताएं पाई जाती हैं उससे वो उस चीज़ को जो है वो बतलाती है। तो मतलब इसका तीसरा जो हमें जो प्राप्त होती है, पहला वैज्ञानिक, दूसरा जो है ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो इसकी प्रकृति का जो लक्षण है वह हमें दिखाई देता है सामान्यीकरण। इसके बाद जो है सामाजिक शोध के अंतर्गत सिर्फ नवीन ज्ञान की ही प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हम लोग जो पहले से जो तथ्य उपलब्ध हैं, पहले से जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों का पुनः जो है हम लोग जांच करते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि उनको करने में जो विधियां अपनाई गई हैं उसमें कौन सी और विधि अपनाई जा सकती है और उसको कितना इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है यह तथ्यों की पुनः जांच करने का भी कार्य करती है। उसके बाद जो है अगला जो हम सोचते हैं, समझते हैं इसकी प्रकृति के बारे में, वो है कि सामाजिक जो जीवन है, सामाजिक जीवन में अंतः संबद्ध जो है रहता है और अंतर्निर्भरता, मतलब वही डिपेंडेंट रहता है। मतलब अंतः संबद्ध और जो निर्भरता के जो तथ्यों ये इसमें पाई जाती हैं, तथ्यों की एक व्यवस्थित जो है वो व्याख्या करता है। इसके जो संबंध के कारण जो है वो तथ्यों की एक व्यवस्थित व्याख्या करता है। और इसे जो है इसलिए इसको प्रक्रियात्मक जो है वो संबंध देखने को मिलते हैं। प्रक्रियात्मक संबंध देखने को पाए जाते हैं जो इसकी प्रकृति की एक उल्लेखनीय विशेषता होती है। प्रक्रियात्मक संबंध को देखने का
मिलता है कि यह दो जो है वो एक दूसरे पर निर्भरता जो है, संबद्धता जो होती है, मीन्स कोई भी घटना क्यों होती है, उसके पीछे कौन कौन से कारण जुड़े होते हैं, तो कारण और जो उसके संबंध जो हैं उसको, उसका स्टडी जो है इसके अंतर्गत भी किया जाता है। और जो इसके अंतर्गत जो अंतिम जो चीज़ें जो देखी जाती हैं इसकी प्रकृति में, कि वो जो है इसमें नियंत्रित, यह जो होती है वो इसकी प्रकृति नियंत्रित होती है। नियंत्रित होने का क्या मतलब है? नियंत्रित होने का मतलब है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, और वह अगर प्रयोगात्मक शोध है, लैब में हम करते हैं, तो कुछ चीज़ों को जो है वो हम उस पर नियंत्रित, मतलब प्रयोगशाला में करने की वजह से उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, सामाजिक घटनाओं को तो नियंत्रित, अगर हम भीड़ की अध्ययन कर रहे हैं, अगर किसी दंगे का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको तो हम नियंत्रित करके नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जो शोध जो है वो लैब में किया जा सकता है, उसको हम लोग कुछ हद तक जो है कंट्रोल करके, नियंत्रित करके करते हैं। और इस तरह से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिकाधिक जो है वो ज्ञान और उन पर अधिक नियंत्रण पाना सामाजिक जो है ये शोध जो है इसकी एक विशेषता पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक शोध के अंतर्गत इसकी प्रकृति जो होती है वो तो पहली जो है वो वैज्ञानिक होती है। उसके बाद इसके प्रकृति में ये लक्षण पाया जाता है कि इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि इसके अंतर्गत सामान्यीकरण जो सिद्धांत है, सामान्यीकरण जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद करण कारण संबंध जो है वो देखने को मिलता है, प्रक्रियात्मक संबंध जिसको बोलते हैं। और यह जो है वो नियंत्रित जो है इस होती है, इसकी ये सब जो है इसकी प्रकृति की विशेषताएं होती है सामाजिक शोध की। अब इसके बाद जो हम लोग इस टॉपिक में जो हमें एक और चीज़ जो पढ़नी है, इसकी व्याख्या करनी है, वो है कि सामाजिक शोध जो है उसकी विशेषताएं क्या है, सामाजिक शोध की विशेषताएं क्या है। तो हमने देखा कि सामाजिक शोध क्या है। शोध ऐसे नॉर्मली शोध किसे कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक शोध को विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषित किया गया है वो, और उसके बाद इसकी प्रकृति की हमने चर्चा की। और इसके बाद जो हम लोग इसमें देखेंगे वो है कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं, अनुसंधान जो है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसके जो विशेषताएं जो हैं वो बहुत सारी इसमें अनुसंधान की, रिसर्च की विशेषताएं होती हैं। तो इसमें जो पहला जो इसकी विशेषताएं हैं वो है कि अनुसंधान की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है? वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। मतलब अनुसंधान की जो प्रक्रिया होगी वो वैज्ञानिक होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, व्यवस्थित होगी और सुनियोजित होगी। दूसरी जो इसकी विशेषताएं हैं वह है कि इस प्रक्रिया में जो है नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। इसमें नवीन ज्ञान की खोज की जाती है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें नवीन ज्ञान की खोज की जाती है। इसकी तीसरी विशेषता है इसकी जो तीसरी विशेषता है, यह कार्य के गुणात्मक और परिणात्मक, मतलब गुणात्मक और परिणात्मक जो है पद्धतों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब क्वालिटेटिव जो है वो और क्वांटिटेटिव दोनों जो है, दोनों तरह के जो डाटा होते हैं उनको कलेक्ट करके और उसके बाद विश्लेषण के माध्यम से जो है वो निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। इसकी अगली जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि शोध कार्य का आलेख जो होता है तथा शोध प्रबंधन जो है सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं करेंगे, अगर हम साइंटिफिक मेथड्स को सही ढंग से नहीं फॉलो करेंगे, तो रिसर्च में क्या होता है कि अगर एक भी कड़ी, क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स जो होता ही है कि वो सिस्टमैटिक होता है, और इसमें अगर एक भी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी तो रिसर्च जो है हमारा, जो इस पर्पस से हमारा जो उद्देश्य है उस रिसर्च को पूरा करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं हैं वे है कि प्रत्येक शोध कार्य की अपनी प्रविधि होती है। उसके अपने जो मेथड्स होते हैं, विधि और प्रविधि, टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं। और जो शोध
के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। मीन्स एक रिसर्च को करने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारा जो उस विभिन्न प्रकार के शोध हैं, उनके कौन से शोध हमारे किस शोध से संबंधित होंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारा जो टेक्निक्स दिया गया है रिसर्च करने का, जो हम अपने अगले नेक्स्ट क्लासेस में उस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उन टेक्निक्स का, प्रविधि का, मेथड्स का हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करके जो है हम लोग जो है निष्कर्ष जो हमारा शोध है उसको पूरा करने में ये सहायक होती है। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषताएं जो है कि इस प्रक्रिया में प्रदत्त के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण की परिकल्पनाएं जो हम लोग बनाते हैं रिसर्च करने के दौरान, तो उन परिकल्पनाओं की पुष्टि करते हैं। जो तथ्य जो हम लोग डाटा जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, तथ्यों का जो संकलन हम लोग करते हैं, वो इस आधार पे करते हैं कि जो हमारी जो परिकल्पनाएं हैं, जो हमने हाइपोथेसिस जो पहले से बना के रखी हैं, उपकल्पनाएं, परिकल्पनाएं, परिकल्पना क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी रिसर्च करने से पहले हम कुछ परिकल्पनाएं बनाते हैं उस रिसर्च से संबंधित, तो एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह होती हैं। तो हम लोग जब ये अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें इसका डिटेल्स अध्ययन करेंगे। तो ये परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। उसके बाद जो है अगली जो विशेषता है वो ये है कि प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकालकर उसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन जो होता है वो किया जाता है कि वह किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित नहीं है, कोई किस चीज़ से वो समानता रखती है, नहीं रखती है। तो करके एक उसका कंक्लूड किया जाता है। तो और जो इसकी अगली जो विशेषता है वो है इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों का महत्व नहीं होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो है वो व्यक्तिगत जो पक्ष होते हैं, जैसे मानव के जो मूल्य होते हैं, भावनाएं होते हैं, नैतिकता होती हैं, या उनके जो विचार होते हैं, इससे कुछ लेना देना इसका नहीं होता है। और जो अगली जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि अनुसंधान कार्य जो है वो सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब ये सैद्धांतिक भी हो सकता है और ये व्यवहारिक भी हो सकता है। मतलब सिद्धांत व्यवहारिक यूज़ में भी आ सकता है और ये थ्योरी के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। और जो अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता है वो यह है कि यह प्रक्रिया जो है वो कई चरणों से होकर गुजरती है। मीन्स इसमें बहुत सारे जो स्टेप्स हैं और इस रिसर्च को करने के लिए, या जो भी हमारी समस्या होती है उस समस्या के समाधान के लिए जो हम शोध करते हैं, तो जो इसमें जो है बहुत सारे स्टेप्स को जो हैं वो अपनाए जाते हैं। जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं, फिर परिकल्पना का निर्माण करते हैं, शोध की रूपरेखा तैयार करते हैं, आंकड़े डाटा जो हैं उनका संकलन करते हैं, और जो प्रदत्त जो संकलन हमने किया है उनका विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष के द्वारा जो है हम उस समस्या के समाधान के बारे में या जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है वह हम बताते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स जो होते हैं, इसमें काफ़ी जो लास्ट हमारी इसकी विशेषता थी कि इसमें बहुत सारे जो है चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करके जो है हम रिसर्च करते हैं। तो ये था सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं, अर्थ, उसकी प्रकृति और महत्व के बारे में या विशेषता के बारे में था। और इसमें हमने देखा कि सामाजिक शोध जो है वो एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के कारणों, उनके अंतः संबंधों तथा उनमें अंतर्निहित जो है अंतर्निहित जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण किया जाता है। और सामाजिक शोध जो है वो सामाजिक जीवन का एक वैज्ञानिक अनुसंधान है, सिस्टमेटिक अध्ययन है। और जो रिसर्च, जिसको इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हमने देखा। तो इस तरह से जो है हम लोग सामाजिक शोध के द्वारा जो हमारा
अपने ज्ञान में की अभिवृद्धि करते हैं, नए ज्ञान की को खोजते हैं, तथा जो पहले से पुराने ज्ञान जो है या सिद्धांत जो बने हैं उनकी हम पुनः जांच भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।